हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। वो सांवली लड़की भाग 3। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को बहुत सारा प्यार दें और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। मानिक ही हंसकर बोला, मैडम किसी को आने दो तब ना। लगा दोनों एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे और दर्द के साथी बनने को तैयार बैठे थे। अब अक्सर दोनों की शामें बाहर गुजरने लगी। दोनों ही अपने अपने दर्द से गुजर रहे थे और उम्र के उस दौर में थे जहां जीवन साथी की दरकार होने लगती है, पर पहल कोई नहीं कर पा रहा था। नंदिनी को डर था कहीं मानिक उसे रिजेक्ट ना कर दे। मानिक शायद संकोच में था कि नंदिनी उसके अतीत को जानती है, उस पर उसे विश्वास होगा या नहीं। समय के साथ सारे बादल छट रहे थे। नंदिनी के पापा की पहल से दोनों ने रिश्ते के लिए मंजूरी भी दे दी। नंदिनी महसूस करती है कि मानिक के अंदर उसके लिए वो दीवानगी नहीं है जो शिवानी के लिए थी। क्या मानिक सिर्फ समझौता कर रहा है उसके साथ? क्या उसके दिल में उसके लिए जज्बात नहीं है? फिर सोचती वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। दोनों की रिंग सेरेमनी होने वाली थी। नंदिनी बहुत खुश थी, पर मानिक को देख लगता कि शायद वह इस रिश्ते से इतना उत्साहित नहीं है। दोनों अपनी अंगूठी लेने ज्वेलर्स के पास गए। शहर का सबसे मशहूर शारदा ज्वेलर्स ही तो था। वहां जाकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अरे यहाँ तो शिवानी की शादी हुई थी। दोनों अंगूठियां पसंद कर ही रहे थे, तभी एक जानी पहचानी आवाज से दोनों पीछे मुड़े। सामने शिवानी खड़ी थी। वो और भी खूबसूरत और जवान दिख रही थी। मानिक की नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी और नंदिनी की मानिक के ऊपर से। शिवानी ने दोनों को गले से लगा लिया। उसने अपने पति से भी मिलवाया। कोल्ड ड्रिंक समोसे से सबका स्वागत भी हुआ और अंगूठियों पर डिस्काउंट भी मिल गया। मानिक के अंदर एकदम से ताजगी आ गई थी। शिवानी ने पूछा, यह बताओ किस खुशी में अंगूठी खरीदी जा रही है? मानिक चुप ही रहा। नंदिनी ने ही कहा, हम दोनों की 2 दिन बाद रिंग सेरेमनी है। व्हाट? शिवानी चौंकी, फिर बोली, करो करो, मुझे क्या? नंदिनी को समझ नहीं आया शिवानी कहना क्या चाहती है। शिवानी का नंबर लेकर वो आ गई। किसी अनजान भय को वो महसूस करने लगी। शिवानी से मिलना उसको अच्छा नहीं लगा। मानिक का उसे घूरना वो भूल नहीं पा रही थी। उसने सोचा कल वह मानिक से साफ साफ पूछ लेगी वह वाकई इस रिश्ते से बनना चाहता है या नहीं। रात उसने करवटें बदलते ही गुजारी। सुबह की लालिमा कमरे में फैल रही थी। तभी मानिक का मैसेज आया, जल्दी से रेडी हो जाओ, कहीं चलना है। उसने सोचा चलो अच्छा है, वहां जाकर वो खुलकर बात कर लेगी। सनशाइन रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रुकी। सीट पहले से ही रिजर्व थी। वहां का अरेंजमेंट देख नंदिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने प्यार से मानिक को देखा। मानिक ने भी मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तभी सामने से शिवानी को आता देख नंदिनी का हाथ मानिक के हाथ से छूट गया। शिवानी बोली, यह पार्टी मेरी तरफ से मेरी बेस्ट फ्रेंड और खैर जाने दो, चलो एंजॉय करो। नंदिनी को समझ नहीं आया शिवानी क्या चाहती थी। उसने खुद ही तो मानिक। शिवानी को देख और उसकी बातों से लगता वो और भी घमंडी हो गई है। नंदिनी मानिक से बोली, बहुत देर हो गई है, चलें, काम भी करना है। शिवानी ने मानिक का हाथ पकड़ कहा, अभी तो मिले हो, कहाँ चल दिए? मानिक बोला, नंदू थोड़ा और रुक जाते हैं। रास्ते में नंदिनी का उखड़ा मूड देख मानिक बोला, क्या बात है? नंदिनी एक ही सांस में बोली, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? मानिक ने एकदम से गाड़ी के ब्रेक मारे। गाड़ी पूरा घूम गई और गाड़ी पूरी तरह घूम गई। वह तो अच्छा हुआ पीछे से कोई तेज रफ्तार से वाहन नहीं आ रहा था। दोनों बाल बाल बच गए। नंदिनी के सर में हल्की सी चोट आई। मानिक नंदिनी को डॉक्टर के पास ले गया। थोड़ी ड्रेसिंग के बाद दोनों घर आ गए। मानिक ने नंदिनी को भरोसा भी दिलाया कि जैसा वह सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। शिवानी को देख उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है, बस और कुछ भी नहीं है। शिवानी जा चुकी है और शादी का डिसीजन दोनों का ही है, बस उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। नंदिनी को भी लगा शायद वह मानिक से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही है। उसे मानिक को समझना होगा। सगाई के दिन मानिक बहुत प्यारा लग रहा था और नंदिनी भी, पर वह अपने रंग को किसी भी फेयरनेस क्रीम से ना छुपा सके। शिवानी भी अपने पति के साथ आई, पर वह पति को अकेला छोड़ मानिक के आसपास ही मंडरा रही थी।
मानिक भी हंस हंस के उससे बात कर रहा था। नंदिनी को लगता सबकी निगाहें उस पर ही हैं, मानो कह रही हैं, अरे मानिक ने क्या लड़की पसंद की, कोई मेल ही नहीं है। उसकी जिंदगी का इतना हसीन पल था, पर वह एंजॉय नहीं कर पा रही थी। दिल के कोने में कोई तो दर्द था। खैर, अंगूठियां बदली गई, तालियां भी बजी, सब खा पीकर अपने घर को भी रवाना हो गए। शिवानी भी चली गई। नंदिनी और मानिक का परिवार ही बचा था। मानिक की माँ को देखकर भी लगता था कि वह भी नंदिनी को पसंद नहीं करती, और उन्होंने जाहिर भी कर दिया। मेरे मानिक के पास रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, पर हम बच्चों के सामने ही हार जाते हैं। नंदिनी को लगा, क्या चमड़ी का रंग ही सब कुछ है? क्या वह औरों सी नहीं है? उसके अंदर भी एक दिल है जो खूबसूरत लड़कियों की तरह ही धड़कता है, पर उसके दिल तक पहुंचने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। क्यों सब तन को ही सब कुछ मान लेते हैं? वह भी किसी के प्यार पर मिटना चाहती है, उसको बाहों में भर जीना चाहती है, पर क्या उसका सांवला रंग उसके हाथ में था? क्या उसे इतना पढ़ लिख लेने के बावजूद भी? नंदिनी का सर दर्द से फटने लगा। अब वह और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे लगने लगा ऐसे तो वह जिंदगी भर सुनती ही रहेगी। उसे हर कदम पर उसके रूप से ही जज किया जाएगा। हर दिन तिल तिल मरने से तो अच्छा है। नंदू, पापा की आवाज से वह अपनी सोच से बाहर निकली। बस एक ही आवाज के लिए वह जी रही थी। इस इंसान ने ही उसे अपनाया था, वह जैसी भी थी। पापा के प्यार में उसने कभी कोई शिकायत नहीं देखी। आज पापा ने फिर पूछा, नंदू तू खुश तो है ना? और वह बोली, पापा पता नहीं। पापा ने कहा, बेटा यह दुनिया ऐसी ही है, इसे तुम जैसा दिखाओगे वह तुम्हें वैसा ही देखेगी। तू बार बार क्यों सोचती है कि तू सुंदर नहीं है? नंदू तू सोच, तू दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची, मानिक क्या तुझे पाकर कोई भी खुद को खुश नसीब समझेगा? खुद को कभी कमजोर नहीं समझना। और हाँ, एक बात और, किसी के कहे शब्दों को अपने ऊपर मत लेना। लोग जो बोलते हैं वह अपनी औकात से बोलते हैं, तो खुद को कमजोर मत होने देना। लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर जब तक तू नहीं चाहेगी लोग तुझे नहीं तोड़ पाएंगे। पापा तो चले गए, पर नंदिनी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। अगले दिन की योजना बना वो आराम से सो गई। अगली सुबह वो पूरे उत्साह के साथ उठी। उसे पापा की कही एक एक बात याद आ रही थी। आज उसे जिंदगी की नई सुबह मिली थी। वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। गुनगुनाते हुए वह नहाने गई। चिंटू और माँ अचरज से उसे देख रहे थे, और पापा के आंखों में खुशी के आंसू थे। आज वक्त से पहले ही वह ऑफिस चली गई। पूरे उत्साह के साथ सारे काम निपटाने लगी। मानिक आया, पर उसने उसे आंख उठाकर देखा तक नहीं। मानिक भी आश्चर्यचकित रह गया। जो नंदिनी उसके आने से खिल जाती थी, पर आज सोचा काम में बिजी होगी। मानिक बोला, नंदिनी आज शिवानी ने अपने घर डिनर पर बुलाया है। नंदिनी ने उसकी तरफ बिना देखे ही बोला, हाँ चलते हैं, जल्दी काम निपटा लो फिर चलते हैं। मानिक तो सोच रहा था नंदिनी सुनकर भड़क जाएगी, पर वह तो इतनी आसानी से मान गई। नंदिनी बिना किसी मेकअप दिखावा के शिवानी के घर गई और सबसे प्यार से भी मिली। शिवानी ने लाख कोशिश की, पर वह नंदिनी के आत्मविश्वास से नहीं खेल सकी। बल्कि जाते जाते शिवानी की सासू माँ ने कहा, कितनी प्यारी बच्ची है, इतना बड़ा ऑफिस संभालती है, पर देखो जरा भी घमंड नहीं इसको, बिल्कुल घर की तरह घुल मिल गई है। नंदिनी प्यार से उनके गले लग गई। शिवानी आज पहली बार खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। उसे सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके सामने कोई किसी और की तारीफ करे। वो तिल मिला रही थी। नंदिनी सब जानकर भी अनजान बनी रही। उसे अपने पापा की बात याद आ रही थी, कोई तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक कि तुम ना चाहो। मानिक गाड़ी में बैठते हुए महसूस कर रहा था कि आज नंदिनी ने कोई शिकायत नहीं की। आज वो बहुत सहज दिख रही थी। उसे नंदिनी के ऊपर पहली बार प्यार आ रहा था, पर शिवानी अपनी हार कहाँ मानने वाली थी। वह तो बदला लेने को तड़प रही थी। उसका आना जाना ऑफिस में बढ़ता जा रहा था, और उधर उनकी शादी की तारीख भी नजदीक आ रही थी। एक दिन शिवानी ने मूवी का प्रोग्राम बनाया। तीनों मूवी देखने गए। मानिक बीच में बैठा था। नंदिनी ने महसूस किया कि दोनों के हाथ आपस में टकरा रहे हैं। शिवानी नंदिनी को हराना चाहती थी, इसीलिए वह अपने घिनौने खेल पर उतर आई थी।
नंदिनी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी कि चलो। शिवानी ने उसे बराबर का तो समझा। वो आराम से मूवी का आनंद ले रही थी। मूवी खत्म हुई तो नंदिनी ने कहा, तुम दोनों एंजॉय करो, मुझे किसी मीटिंग में जाना है। और हाँ मानिक, शिवानी को घर छोड़ देना, मेरी चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। दोनों इस नंदिनी को देखते रह गए। शिवानी जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वह तो हाथ हिलाकर चली गई। उसे कौन सा मानिक से कुछ लेना देना था। मानिक तो बस एक मोहरा भर था उसके लिए। नंदिनी के पीछे पीछे वो दोनों भी अपने अपने रास्ते चल दिए। आगे क्या होगा, आगे की पूरी कहानी मिलेगी आपको इसके अंतिम भाग में कल। तो तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।